प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं बीजेपी के स्टार प्रचारक मनोहर लाल ने कहा कि कांग्रेस देश की एकता को तोड़ना चाहती है। साल 1947 से ही जम्मू कश्मीर में धारा 370 डाल दी। कांग्रेस ने डराया कि धारा 370 हट गई तो खून की नदियां बह जाएंगी, देश में गृह युद्ध छिड़ जाएगा। लेकिन मोदी और शाह की जोड़ी ने एक ही लाइन में धारा 370 को खत्म कर दिया और खून का कतरा तक नहीं बहा, न ही किसी को खरोच आई। कश्मीर में अब वैसे ही हालात हैं जैसे हरियाणा व अन्य प्रदेशों के हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर गुरुवार को रानिया में बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर के समर्थन में आयोजित विजय संकल्प रैली को संबोधित कर रहे थे। रैली में उमड़े जन सैलाब को संबोधित करते हुए मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने धारा 370 के साथ साथ 3 तलाक जैसे काले कानून का भी खात्मा किया और राम मंदिर का निर्माण करवाया। ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृढ़ इच्छा शक्ति के चलते ही संभव हो पाया। अब हमारी नजर पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर पर है। ये मोदी सरकार ही कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लिए, देश के एक एक आदमी के लिए जद्दोजहद की है, जबकि कांग्रेस के लोग मैं, मेरा बेटा, मेरा परिवार के लिए ही दुनिया में आए हैं। कांग्रेस ने जो भ्रष्टाचार की गंगा बहाई, उन सबके कारनामे एक एक करके सामने आ रहे हैं। ये लोग अब एक के बाद एक पकड़े जा रहे हैं। कांग्रेस सरकार में मंत्री के पीए के घर से करोड़ों रुपए मिलना ये साफ करता है कि यह पार्टी पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। इसे देश के विकास से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि देश में जो सुधार पीएम मोदी ने 10 सालों में किए हैं और इन सुधारों को और बढ़ावा देने के लिए फिर से तीसरी बार सरकार लाना जरूरी है। कि जिस प्रकार कांग्रेस बखला गई है, तरह तरह के स्टेटमेंट देते हैं। इनका एक नेता सैम पित्रोदा, कल ही उन्होंने एक स्टेटमेंट दे डाली क्या कि देश के लोगों में किस प्रकार भेद डालते हैं। वो कहते हैं उत्तर पूर्व राज्य के लोग वो ऐसे लगते हैं जैसे चाइना के लोग, और दक्षिण भारत के लोग वो कहते हैं जैसे दक्षिण अफ्रीका के लोग। यानी जिसको ये समझ नहीं है, इस देश के लोग आपस में एक भारतीय हैं। हमारी एकता, इस एकता को तोड़ने के लिए कांग्रेस के मंसूबे ये सामने आ रहे हैं। मित्रों, ये काम आजादी 1947 से कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस ने 1947 में जब संविधान को अंगीकार किया, उस समय जम्मू कश्मीर इस देश का हिस्सा न बन जाए, एक बहुत बड़ी एक बाधा उसने डाल दी। वो थी 370 की धारा। 370 धारा का मतलब ये है कि देश का कोई भी कानून जो होगा वो जम्मू कश्मीर में तब तक लागू नहीं होगा जब तक वहां की विधानसभा उसको पास न कर दे। यानी देखो कितना उल्टा काम, पहले केंद्र सरकार पास करेगी, फिर जम्मू कश्मीर चाहेगा तो लागू करे, नहीं तो नहीं। जबकि सारे देश में केंद्र का कानून उसी समय लागू हो जाता है। यानी कोई प्रदेश केंद्र सरकार से भी बड़ा हो जाए, ये कहीं देश और दुनिया में नहीं है। लेकिन ये नेहरू जी ने एक फांचर ठोक दी थी, हमें मांग की 370 हटा दो। कांग्रेस ने डराया कि 370 हटाएंगे तो खून की नदियां बह जाएंगी। उन्होंने डराया कि अगर आप 370 हटाओगे तो गृह युद्ध हो जाएगा। लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी जोड़ी ने एक लाइन में सुबह लिख दिया, आज से 370 खत्म। तो मोदी जी ने देश को एकता में बांधा है। मोदी जी ने काम बहुत किए हैं। हम विकास की बातें रखें तो एक तरफ है, लेकिन देश के लिए अगर कोई एक आदमी जद्दोजहद करके और देश के लिए लड़ रहा है तो नरेंद्र मोदी है। मोदी ने कहा इंडिया फर्स्ट, देश पहले, बाकी सब बात में। और हमारे कांग्रेस के मित्र क्या कहते हैं कि मैं, मेरा बेटा, मेरा परिवार, ये पहले, दुनिया जाए भाड़ में। उसको दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। भ्रष्टाचार की जो गंगा बहाई कांग्रेसियों ने आज सब सामने निकल करके आ रहे हैं। 370 हटी तो आप खुश हुए, राम मंदिर बना तो आप खुश हुए कि नहीं हुए? राम मंदिर बना तो खुश हुए कि नहीं हुए? खुश हुए। केवल मकान नहीं, मकान के साथ साथ शौचालय, जिसको इज्जत घर कहा, इज्जत घर दिए। हर पर घर रसोई में उन्होंने पानी दिया, हर रसोई में गैस का सिलेंडर दिया, बिजली का बल्ब दिया, और साथ में गरीब परिवार के लिए उसका जो बीमारी पर खर्च होता है 5 लाख रुपए का बीमा किया। 5 लाख का बीमा सब गरीब परिवारों को तो किया ही था। अब तो इस हमारा जो नया संकल्प पत्र है उसमें कहा कि परिवार का कोई बुजुर्ग 70 साल से ऊपर मरी की बूढ़ी अम्मा, ताई, चाची कोई भी होगी, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको 5 लाख रुपए का हर व्यक्ति के हिसाब से अलग से बीमा मिलेगा। इसलिए वो पहले वाला 5 लाख अलग और बुजुर्गों का 5 लाख अलग। हमारे भाई अशोक जी, अशोक हमारे संघर्षशील व्यक्ति है।
कांग्रेस में रह करके जो संघर्ष किया, लेकिन इनाम क्या मिला? इनाम इनको मिला, इनकी पिटाई मंच पर की गई, इनको घायल किया गया। और इनको जो घायल किया था, भले कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष थे, मैं उस समय मुख्यमंत्री था, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में मेरे मन में पीड़ा हुई, मैं मिलने के लिए अशोक जी गया कि नहीं गया था ना। मेरे मन में तो उसी दिन से यह आया था कि बहुत एक ऐसा व्यक्ति, बहुत पढ़ा लिखा डॉक्टर, कांग्रेस में कहीं फंसे हुए थे, उसी दिन से मन में आया एक ना एक दिन अशोक तंवर हमारे साथ आके खड़े होंगे। एक तो इनका व्यक्तित्व अच्छा, दूसरा मेरा थोड़ा सा लगाव इनसे और भी था भाइयों, वो मैं आपको बताता हूँ। मेरा एक लगाव ये है कि इनके माता जी मेरे गांव की है, मैं इनको अपना भांजा मानता हूँ। हालांकि रिश्तेदारों के नाते से हम नहीं करते, लेकिन अच्छा व्यक्ति भांजा भी हो ही सकता है। अगर अच्छा व्यक्ति भांजा हो जाए तो उसको जनता अगर आगे बढ़ाए तो मेरी अपील में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आपको कोई दिक्कत नहीं है ना? तो मेरी अपील है, इसको आप स्वीकार करें कि जो भी कुछ कांग्रेस ने बिगाड़ा है उसको नरेंद्र मोदी ठीक करेंगे, और आगे देश और दुनिया में अपना नाम आगे बढ़ाने के लिए और देश की जनता को हर प्रकार का लाभ पहुंचाने के लिए, चाहे वो गरीब व्यक्ति हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, बहुत ऐसी बातें सोचते हैं, हम भी हैरान हो जाते हैं। जिस दिन उन्होंने घोषणा की थी कि हर गरीब किसान के खाते में 6,000 रुपया साल का जाएगा, अब 6,000 रुपया किसानों के खाते में विद्रोह आता कि नहीं आता है? आता है ना? आता है। उन्होंने कहा पिछले लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने 52 सीटें जीती थी, जबकि यूपीए की 51 सीटें थी। वहीं एनडीए 343 थी और इस बार 400 चाहिए, और कांग्रेस महज 52 सीटों पर ही सिमट गई थी। कांग्रेस में बौखलाहट है कि वो जो काम 55 सालों में नहीं कर पाए वो मोदी ने 10 सालों में कर दिखाया। कांग्रेस में हीन भावना घर कर गई है कि हम किसी काम के नहीं। उन्होंने कहा एक तरफ विश्व प्रसिद्ध नरेंद्र मोदी हैं, जबकि दूसरी ओर राहुल गांधी है, जिनके पास ना तो संस्कार है न ही जनता से कोई जुड़ाव है। उन्होंने कहा कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा उत्तर भारत के लोग चाइना जैसे लगते हैं तथा दक्षिण भारत के लोग साउथ अफ्रीका वासियों जैसे लगते हैं। मनोहर लाल ने कहा कांग्रेस देशवासियों के बीच भेदभाव पैदा कर आपसी एकता को तोड़ना चाहती है, लेकिन हम ऐसा नहीं देंगे। उन्होंने कहा इस समय हमारा देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी महाशक्ति है और पीएम मोदी ने अगले 5 सालों में देश को दुनिया की 3री महाशक्ति बनाने का संकल्प लिया है, जिसे हम सब ने मिलकर पूरा करना है। खट्टर ने कहा कि कांग्रेस ने जो बिगाड़ा है मोदी उसे ठीक करेंगे। हमारे 9.5 साल के शासन से पहले नौकरियां बिकती थी, इसके रेट लगते थे। कांग्रेस नेताओं के भाई भतीजे चहेतों को ही नौकरियां मिलती थी, विधायकों को नौकरियां की पर्ची बांटी जाती थी। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई हमने पर्ची खर्ची और भाई भतीजावाद का सिस्टम पूरी तरह से खत्म कर दिया। अब काबिल युवाओं की नौकरी लगती है। जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम मनोहर लाल ने यह भी कहा कि सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल को अब जनता की सेवा करने के लिए चंडीगढ़ भेजा जाएगा। चंडीगढ़ में रहकर वो जनता की आवाज बनेंगी और उनके कार्य करवाएंगी। उन्होंने कहा वो पहले भी चंडीगढ़ में रहकर 9.5 वर्षों तक बतौर मुख्यमंत्री प्रदेश की सेवा कर चुके हैं। अब उनकी जिम्मेवारी लोकसभा चुनाव लड़ने की लगी है, जिसमें वो जुटे हैं, और अब दिल्ली में पहुंचकर वो प्रदेश की जनता की सेवा करेंगे। इसी तरह सुनीता दुग्गल को विधायक बनाकर विधानसभा भेजा जाएगा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आगे कहा कि अगर यहाँ से बीजेपी प्रत्याशी की जीत होगी तो वो सीधा केंद्र सरकार में शामिल होगा, जबकि अगर कांग्रेस प्रत्याशी जीता तो वो विपक्ष में बैठेगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तंवर को लेकर मनोहर लाल बोले कि जब वो कांग्रेस में थे तो सुनियोजित साजिश के तहत उनकी मंच पर पिटाई की गई। मैं उनसे मिलने राम मनोहर लोहिया अस्पताल गया, तभी मैंने सोचा था कि एक दिन तंवर को वो अपने साथ जोड़ेंगे। खट्टर ने कहा तंवर पढ़े लिखे हैं और उनका व्यक्तित्व अच्छा है। उन्होंने बताया तंवर की माताजी मेरे गाँव की रहने वाली है, इस लिहाज से ये मेरे भांजे लगते हैं, इसलिए मेरा इनके साथ लगाव है।